विद्या भारती का भारतीय मूलगामी आधुनिकतम नवीनतम शिशु मनोविज्ञान आधारित शिशु शिक्षा का प्रयोग यानी शिशु वाटिका शिक्षण पद्धति गर्भाधान पूर्व से 5 वर्ष के शिशु विकास की पूर्ण व्यवस्था। किसी भी राष्ट्र के जीवन दर्शन पर आधारित शिक्षा दर्शन हो तभी शिक्षा सफल होती है। भारतीय जीवन दर्शन अखंड है, मनुष्य का विकास क्रम भी अखंड है। उसी तरह शिक्षा का क्रम भी अखंड और सातत्यपूर्ण होना चाहिए, जैसे शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। शिशु विकास समग्र शिक्षा की नींव है। मनुष्य के जीवन का विकास भी शिशु अवस्था से ही प्रारंभ होता है। भारतीय जीवन दर्शन आधारित शिशु शिक्षा का शास्त्रीय सूत्र है लालयेत पंचवर्षाणि, अर्थात गर्भावस्था पूर्व से 5 वर्ष तक का शिशु का समग्र विकास। यह 0 से 5 की शिशु अवस्था में शिशु जो भी सीखता है वो अपनी अंतः प्रेरणा, अनुकरण एवं अनुभव से सीखता है। शिशु विकास के यह मूल सूत्र का आधार लेकर विद्या भारती द्वारा शिशु शिक्षा का भारतीय स्वरूप तैयार किया गया है। भारतीय जीवन चिंतन के अनुसार शिशु का विकास जन्म पूर्व गर्भाधान की क्षण से शुरू होता है। मनुष्य का बीज बनने का प्रारंभ गर्भाधान से होता है। इसी तरह शिशु विकास का प्रारंभ भी गर्भाधान से होता है। विद्या भारती ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिशु विकास के 5 भाग किए हैं। नव दंपति शिक्षा, उत्तम बीज उत्तम मनुष्य। उत्तम बीज के लिए उत्तम माता पिता बनने की तैयारी। उत्तम माता पिता बनने की तैयारी अर्थात पति पत्नी की पवित्र मनोभूमि, उत्कृष्ट सोच, शारीरिक मानसिक स्वस्थता, ब्रह्मचर्य एवं चित्त शुद्धि, यह सब की प्राप्ति के लिए गर्भाधान पूर्व 3 मास तक नव दंपति शिक्षा। गर्भवती शिक्षा 3 मास की तपश्चर्या के बाद योग्य ऋतु, नक्षत्र, तिथि, समय आदि ध्यान में रख के गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार विधि होने के बाद बीजारोपण होता है। बीजारोपण के बाद 9 मास तक की अवस्था शिशु विकास के लिए उत्तम अवस्था होती है। प्रथम मास से लेकर 9 मास तक बीज में से सर्व अंग प्रत्यंग तैयार होता है। इस समय गर्भवती का आहार विहार, योगाभ्यास, ध्यान जैसी उत्तम परिचर्या से उत्तम संस्कारों का निर्माण होता है। इस प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था गर्भवती शिक्षा में की जाती है। गर्भावस्था दौरान पुंसंवन एवं सीमंतोन्नयन संस्कार किए जाते हैं। जन्म से 1 वर्ष के शिशुओं की माताओं की शिक्षा। गर्भावस्था के 9 मास पूर्ण होने के बाद गर्भस्थ शिशु धरती पर अवतरित होता है। इसीलिए नवजात शिशु के उचित संगोपन की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु जन्म के बाद पूर्ण रूप से परावलंबी होता है। इसीलिए उसे प्रेम, सुरक्षा, सानिध्य, स्पर्श की बहुत आवश्यकता होती है, जो उसके प्रथम वर्ष के विकास के प्रेरक तत्व है। इसके लिए जन्म समय का वातावरण, जात कर्म संस्कार, सुलाने की और जगाने की पद्धति, दूध पिलाने की पद्धति, लौरी, प्रभाती जैसी परिचर्या की असर नवजात शिशु पर होती है। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और कर्णवेद जैसे संस्कार भी प्रथम वर्ष में किए जाते हैं, जिसकी असर शिशु के चित्त पर जीवन भर रहती है।
यह सब बातें परिवार को, खास करके माता को सिखाने की व्यवस्था, अर्थात जन्म से 1 वर्ष के शिशुओं की माता की शिक्षा, 1 से 3 वर्ष के शिशुओं की माताओं की शिक्षा। यह अवस्था में शिशु परावलंबन में से स्वावलंबन की ओर प्रयाण करता है। उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सक्रिय बनने लगती है। नए नए अनुभव करने की इच्छा होती है। यह अनुभव ही उनका सहज विकास है। इस प्रकार के अनुभव करवाने के लिए परिवार में एक व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इसके लिए अभिभावकों को भी सीखना पड़ता है। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था अर्थात 1 से 3 वर्ष के शिशुओं की माताओं की शिक्षा, 3 से 5 वर्ष के शिशुओं की माताओं की शिक्षा। इस अवस्था में शिशु धीरे धीरे स्वावलंबी होता है। इसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सक्रिय हो गई है। तब आवश्यकता है ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के उचित समन्वय की। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के उचित समन्वय से शिशु विकास अच्छी तरह से हो सकता है। 3 से 5 वर्ष के शिशु औपचारिक शिक्षा को समझते नहीं, परंतु अनुभव आधारित क्रियाकलापों द्वारा उचित समन्वय कर सकते हैं और इस समन्वय से ही सृजनशीलता एवं सौंदर्य बोध का विकास होता है। छोटी सी आयु में ऐसी सृजनशीलता विकसित होने पर विसर्जनात्मक यानी ध्वंसात्मक वृत्ति समाप्त होती है। इस तरह 3 से 5 वर्ष के शिशुओं के लिए अनुभव आधारित, क्रिया आधारित, आनंददायक क्रियाकलापों की व्यवस्था समझने के लिए 3 से 5 वर्ष के शिशुओं की माताओं की शिक्षा। यह 3 से 5 वर्ष के शिशुओं की अनौपचारिक शिक्षा को समझने के लिए विद्या भारती द्वारा प्रकाशित शिशु वाटिका क्रियाकलाप सीडी उपलब्ध है, जिसकी सहायता ले सकते हैं। यह 5 विभागों की शिक्षा शिशु के माता पिता के लिए है, क्योंकि शिशु विकास का केंद्र घर है और उसके प्रेरणा स्रोत परिवारजन है। क्योंकि शिशु विकास के आधारभूत तत्व प्रेम, सुरक्षा, आनंद, सहजता, स्वतंत्रता एवं सौंदर्य बोध की पूर्ति घर परिवार में ही अच्छी तरह से होती है। विद्यालय का दायित्व केवल शिशु के माता पिता को मार्गदर्शन करना है, नहीं कि शिशु को शिक्षण देना। इसलिए शिशु वाटिका में एक व्यवस्था खड़ी की गई है, जिसका नाम है शिशु विकास परामर्शन केंद्र। यह भारतीय शिशु शिक्षा को प्रस्थापित करने के लिए शिशु वाटिका में शिशु शिक्षा, आचार्य शिक्षा, अभिभावक शिक्षा एवं समाज प्रबोधन को पाठ्यक्रम के साथ ही जोड़ा गया है। समाज प्रबोधन के विविध आयाम हैं, जैसे कि शिशु नगरी, सुवर्ण प्राशन, दादी माँ सम्मेलन आदि। विद्या भारती में इस प्रकार की भारतीय शिशु शिक्षा पद्धति का नाम दिया गया है शिशु वाटिका शिक्षा पद्धति। जैसे नर्सरी मूलतः यूरोप की, केजी मूलतः जर्मनी की, मोंटेसरी मूलतः इटाली की शिशु शिक्षा पद्धति है, उसी तरह भारत की मूलतः पद्धति शिशु वाटिका शिक्षा पद्धति है। समग्र देश में 100 केंद्र निश्चित हुए हैं। इसमें से 40 केंद्र सक्रिय रूप से कार्यरत है। सही अर्थ में विद्या भारती के लक्ष्य अनुसार शिशु वाटिका विभाग ने एक शिशु शिक्षा का भारतीय स्वरूप तैयार किया है, जो पूर्णता प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। इस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए विविध साहित्य एवं सीडी का निर्माण किया है। आइए शिशु एवं शिशु मनोविज्ञान को समझे, शिशु का सहज एवं प्राकृतिक विकास करें और भारत को समर्थ बनाए, ऐसी अभ्यर्थना सह धन्यवाद।